मैं आज बात करूंगा रिस्क किस तरह लेना चाहिए, किसको रिस्क लेना चाहिए, उस पर हम लोग आज बात किया जाएगा। उससे पहले आप मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं, धोनी पर बनाया, धोनी के ज़िंदगी पर बनाया हूँ, तो आप जाकर मेरा वीडियो खोलिए, मेरा चैनल खोलिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, फुल वीडियो मिल जाएगा। धोनी की ज़िंदगी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो ज़िंदगी में जो जैसे गुजारे हैं वैसे अपने फील्ड में कैसे गुजार सकता हूँ। आप जिस भी फील्ड में हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप क्रिकेट ही खेल के आप अपना सकते हो, वैसा नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जुनून पैदा करना, सीखने का जुनून, बहुत सारा चीज़ है उनके ज़िंदगी से जो हम लोग अपना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना मुद्दा पर आते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, रिस्क लेना। आप जिस भी इंसान को, जो बड़ा इंसान है, जो करोड़पति है या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, आप उससे बात कीजिएगा, कहिएगा क्या करूं कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं या ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं। मुद्दा तो यही होता है कि सब इंसान को यही होता है कि मैं पैसा कमाऊं, जितना हो सके उतना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं पैसा कमाऊं। तो उसके लिए हर एक बिजनेसमैन, चाहे हर एक जो पैसा वाला है, वो एक ही बात आपको बताएगा कि रिस्क लो। रिस्क लेगा तभी आप कर सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क के बगैर कुछ नहीं है दुनिया में, वो जरूरी है रिस्क लेना। लेकिन आप रिस्क कब ले सकते हैं, किस तरह से रिस्क ले सकते हैं, उस पर हम लोग बात किया जाएगा। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ का, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, डायरेक्ट आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक और मैं शुरुआत कर रहा हूँ किसी काम को, तो उस समय आप डायरेक्ट किसी तरह का भी रिस्क ले सकते हैं। उसमें आपके पास समय रहता है शुरुआत करने के लिए। आप जितना भी जो भी काम करना चाहते हैं उस समय आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप अगर दूसरा कोई काम कर रहे हैं, कोई दूसरा आपका धंधा है, आप दूसरा काम कर रहे हैं, उस समय रिस्क लेना इंसान को थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो रिस्क उस समय नहीं लेना चाहता है। लेकिन उस समय रिस्क कब लिया जाता है वो मैं बताऊंगा। अगर आप किसी फील्ड में वो मास्टर हैं, जो आप कर रहे हैं वो नहीं, आप जो करने वाले हैं, जो रिस्क लेने वाले हैं जिस काम के लिए, उसमें अगर आप मास्टर हैं, अगर उस चीज़ को आप बहुत अच्छा से जानते हैं, जैसे धोनी क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज था, उनके पास बहुत आइडिया आ गया था, इसलिए वो टीटी का नौकरी छोड़कर वो वहाँ पे गए, रिस्क लिए। उसी तरह आप है, आप पहले उस चीज़ को पूरा तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए वो क्या करता है, क्या मांग है उसका, उस बिजनेस का क्या ज़रूरत है, क्या वो मांग रहा है, वो मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। उसको हर एक पॉइंट पर सोचिए आप, कि शुरू से लेकर अंत तक हर एक पॉइंट पर आप सोचना पड़ेगा आपको कि वो मैं उसमें कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तब वो आप रिस्क ले सकते हैं उस समय उस चीज़ के लिए। और सबसे पहला ज़रूरी है अपना बैकअप बना लीजिए। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और काम करना चाहते हैं, या वो भी चल रहा है और दूसरा भी चालू करना चाह रहे हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं कि उसमें भी मैं देखूं कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, तो उस समय अपना बैकअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप तो आपका मान लीजिए यूनिक आइडिया है, आपका बेस्ट आइडिया है, तो इन्वेस्ट करने वाला मिल जाएगा, उसमें इन्वेस्ट कर देगा लोग। लेकिन आपके लिए भी वहाँ पे जाने के लिए, आपको दौड़ने के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास बैकअप। ये बैकअप कुछ रख के ही आप आगे कुछ उसमें ट्राई कीजिए, रिस्क लीजिए। लेकिन रिस्क लेना हर इंसान ज़रूरी होता है, वो अपना पॉइंट से, अपना हिसाब से, अपना लेवल पर रिस्क लेना चाहिए। हर इंसान को रिस्क लेना चाहिए। तो वो पहले बैकअप बना ले और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझ ले, वो जो चीज़ करना चाहता है उसमें मास्टर बन जाए, तब रिस्क ले। वो छोड़कर जो काम कर रहे हैं वो चीज़ छोड़ के उसमें चालू करे, मास्टर बन जाए तब। नहीं तो पता चलेगा कि उसमें हम लोग मास्टर नहीं बने। लोग बोल रहा है कि रिस्क लो रिस्क लो, उस चक्कर में मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ तो मैं रिस्क लेना चालू कर दिया। जो काम कर रहा हूँ उसमें कमा रहा हूँ, फैमिली चल रहा है, तो वो छोड़कर मैं दूसरे काम में मैं लग गया। तो पता चलेगा कि उसमें मैं मास्टर बना नहीं, उसके बारे में हर चीज़ पता किया नहीं मैं,
पता किया नहीं, उसमें हर पॉइंट पर सोचा नहीं और वो चालू कर दिया, ये छोड़ दिया, पता चलेगा ये भी गया आपका, वो भी जाएगा। इसलिए उस चीज़ को बेहतरीन तरह से आप समझ लीजिए, पहले उस चीज़ को बढ़िया से अपने अंदर उतार लीजिए, समझ जाइए कि आप पानी पी रहे हैं ना, उस तरह उस चीज़ को, हर चीज़ को कब क्या होगा उसमें हर एक पॉइंट पर सोच लीजिए पहले, तब जाके आप रिस्क लीजिए उसको, तब जाके आप उसमें सक्सेस होइएगा। नहीं तो फिर आप जो कर रहे हैं वो भी जाएगा और नहीं, जो चालू कर रहे हैं वो भी जाएगा बहुत, क्योंकि आपको हर चीज़ देखना रहेगा उसमें, आपको फैमिली को भी देखना पड़ेगा। अगर फैमिली नहीं, आप सिंगल है, आप पर कोई तरह किसी तरह का प्रेशर नहीं है फैमिली चलाने का, तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप किसी तरह भी रिस्क ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सोच समझ के, आप उसमें थोड़ा सा कम भी रहिएगा तो उस सिचुएशन में आप रिस्क ले सकते हैं जो आपके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर नहीं तो सबसे ज़रूरी होता है आप रिस्क लेने के लिए अपना बैकअप बनाइए और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझिए, तब जाकर आपको रिस्क लेना है। तीसरा ये है कि आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं, ये पहले सबसे ज़्यादा समझ लीजिए। अगर जिम्मेदारी है तो सोच समझ के रिस्क लीजिए, नहीं तो जिससे आप बात कीजिएगा, जो भी बड़ा आदमी का इंटरव्यू देखिएगा, उससे आप वीडियो देखिएगा, तो उसमें यही पता चलेगा आपको कि रिस्क लेना चाहिए। अगर लाइफ है तो रिस्क हर इंसान को लेना चाहिए, बगैर रिस्क के कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भी 20 साल तक आप दे रहे हैं उसको समय, 15 से 20 साल दे रहे हैं समय, वो भी आप रिस्क ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी भी चीज़ को सिखा रहा हूँ तो 20 साल के बाद बच्चा अच्छा ही करेगा, ये गारंटी नहीं ना है। वो तो आप रिस्क ले रहे हैं उसका, तो वो रिस्क ले रहे हैं, तो आप अपने ज़िंदगी में भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सोचना समझना पड़ेगा आप किस सिचुएशन में हैं, आप उस लायक है कि नहीं कि आप मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर रिस्क ले सकते हैं तो लेना चाहिए, बहुत सारा चीज़ होता है। पहले अपना पीछे देखिए तब रिस्क लीजिए, अगर पीछे है तो आप बैकअप बनाइए तब रिस्क लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशानी झेलना पड़ जाएगा, आपको खुद को परेशानी झेलना पड़ेगा, साथ में फैमिली वालों को भी परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करिए आप तो सोच समझ के काम कीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाता है इस पे। तो मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप जितना हो सके अपने अगल बगल में बताइए, अपने दोस्तों में बताइए कि ये वीडियो फैले, जितना हो सके उतना। चलिए यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।